तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे जितने भी ग्रेजुएट एस्पिरेंट हैं। आप एपीयरिंग हैं या फिर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, दोनों ही केस में आप एलिजिबल होते हैं सीडीएस, सीपीएफ और एफकैट एग्जाम के लिए। आई नो देश के लाखों लाख एस्पिरेंट इस समय सीडीएस का फॉर्म फिल कर चुके हैं और आप बिल्कुल फोकस कर रहे हैं अपकमिंग 1 सितंबर एग्जाम के लिए। साथ ही साथ लाखों लाख कैंडिडेट एफकैट एग्जाम के लिए भी फॉर्म फिल कर चुके हैं, जो कि फोकस कर रहे हैं, जो कि 9, 10, 11 एग्जाम को अगस्त में होने वाला है आपका एफकैट का एग्ज़ाम। और पैरेलली सीपीएफ के बच्चे जो कि 4 अगस्त के लिए बिल्कुल फोकस्ड हैं। चीज़ें बहुत नज़दीक हैं और इस समय ज़रूरी है कि एक सही एनालिसिस और सही फोकस के साथ अपना आप बेस्ट एफर्ट दें। हर एग्ज़ाम आपके लिए मोटिवेशन का काम करेगा। मैं जानता हूँ सारे कैंडिडेट जो ग्रेजुएट लेवल पे हैं, अपीयरिंग या पास आउट, बिल्कुल आप सीपीएफ का भी फॉर्म फिल किए हैं, एफकैट का भी फिल किए हैं और सीडीएस का भी फिल किए हैं। इस समय ज़रूरत है अपनी रियल परफॉर्मेंस को एनालाइज करने का, क्योंकि सीपीएफ में सफलता, एफकैट में सफलता, सीडीएस में श्योर शॉर्ट सफलता को लिखती है। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इस समय आप बहुत ही प्रोजेक्टेड एंड बेहतर प्रॉस्पेक्ट से अपने पे आप पे काम करें। आज एग्जैक्टली मैं मॉक टेस्ट को लेके बात करने वाला हूँ, बिकॉज सबसे ज़्यादा इन कंपटीशन में किसी चीज़ का महत्व है तो मॉक टेस्ट का है। मॉक टेस्ट अगर रियल एटमॉस्फेयर में आप बिल्कुल दे रहे हैं तो आपके लिए एक रियलिटी चेक होता है, जिससे आप एग्जैक्टली समझ पाते हैं कि आप में कहाँ कमी है और आपको खुद में क्या बेहतर करने की आवश्यकता है। आज एग्जैक्टली उसी पैटर्न को डिस्कस करने के लिए आपके सामने मैं हाजिर हूँ। और पहले मेजर कल सी क्लासेस बिल्कुल आपको ऑल इंडिया प्लेटफॉर्म पे इस मॉक टेस्ट को प्रोवाइड करने चल रहा है। डेट्स जल्दी ही अनाउंस होने वाली हैं और इनका उद्देश्य यही होगा कि उन मॉक टेस्ट का हिस्सा बन करके आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करें, खुद को बेहतर करें और आने वाले एग्जाम में अपनी सफलता को श्योर शॉर्ट सुनिश्चित करें। तो आइए समझते हैं ओवरऑल मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट किया जाए और कैसे उससे अपने आप को बेहतर ढंग से एनालाइज किया जाए। सबसे पहले मॉक टेस्ट का उद्देश्य होता है अंडरस्टैंडिंग द पेपर स्ट्रक्चर। अगर हम बात करें कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग अगर आप मॉक टेस्ट में अपीयर होते हैं, तो सबसे पहले आप पेपर के रियल पैटर्न से रूबरू होते हैं कि एग्जैक्टली आपका पेपर क्या है और उस पेपर के लिए एग्जैक्ट टाइम क्या है। साथ ही साथ आपको इस पर पता चलती है उसकी प्रेजेंटेशन, क्योंकि जब एक प्रेजेंटेशन आपके दिमाग में सेव होती है तो जब आप एग्ज़ाम में रियल में अपीयर होने जाते हैं तो आपको बहुत सहूलियत मिलती है सेम टू सेम चीज़ों को पा करके। फिर क्रमशः आपको मिलता है टाइम मैनेजमेंट। कहते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम में सफलता का सबसे बड़ा जो कोर है ना, वो है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट का ही प्रॉब्लम है सारे ही पेपर में। सीरियस में समय कम है, क्वेश्चन ज़्यादा है, 120 मिनट 120 क्वेश्चन, तो वो वाकई में प्रेशर है। अगर हम इधर देखें बैठ के कि 100 क्वेश्चन है 120 मिनट्स एफकैट में, तो कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट ही सबसे बड़ा गेम प्ले कर रहा है आपके परफॉर्मेंस को। और अगर हम सीएपीएफ की बात करें, चाहे डिस्क्रिप्टिव की चाहे ऑब्जेक्टिव की, समय की बाउंड्री वहाँ भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, 2 घंटे के अंदर 125 क्वेश्चन। फिर आता है लेवल ऑफ प्रिपरेशन भी पता चलती है, साथ ही इफेक्टिव फीडबैक मिल जाता है कि एग्जैक्टली जब आप मॉक टेस्ट अपीयर करते हैं तो एक रियल फीडबैक आपके सामने होता है, तो किसी से कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं होती कि एग्जैक्टली हम क्या करें और क्या ना करें। आपको सच्चाई से आप रूबरू होते हैं और फाइनली आप अच्छा करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी जो है वो अप होता है और यही कॉन्फिडेंस लेवल आपके सक्सेस का सबसे बड़ा रीज़न बनता है। तो आपके दिमाग में क्लैरिटी होना चाहिए कि मॉक टेस्ट कितने प्रोस्पेक्ट काम कर रहा है, पेपर पैटर्न का पता चल रहा है, पेपर के प्रेजेंटेशन पता चल रही है, टाइम मैनेजमेंट का पता चल रहा है, एग्जैक्टली आपको पूरा का पूरा फीडबैक मिल रहा है और सबसे बड़ी बात आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है, जो सबसे अहम चीज़ है आपकी सफलता के लिए। और एग्जैक्टली ऑनेस्टली बोलूँ तो जो अब तक की तैयारी है ना, उसका सच में क्या लेवल है वो आपको पता चल जाता है। सबसे पहली चीज़, डोंट अटेम्प्ट विदाउट रिवीजन। अक्सर क्या होता है कि मॉक टेस्ट दे देते हैं और रिवीजन नहीं किए होते हैं, उस वजह से क्या होता है कि आपका मोटिवेशन लेवल गिरता है। तो ज़रूरी है कि आप मॉक टेस्ट में आए एमकेसी के, जैसे कि आप हमारा एमकेसी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लें, वहाँ पे भी मॉक टेस्ट ऑनलाइन अवेलेबल करा रहे हैं हम आपको। बाकी ऑफलाइन कैंपस में मेजर कल क्लासेस के और ऑन अन्य सेंटर्स पे हम आपको मॉक टेस्ट ऑफलाइन सेम पैटर्न पे देने चल रहे हैं, एग्जैक्टली जैसे आप रियल पेपर देने के लिए जाएंगे। तो ऑल इंडिया बेसिस वो होता है और उसको बिल्कुल आप सब बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करिएगा। तो रिवीजन मस्ट है, अगर आप मॉक टेस्ट में आने चल रहे हैं एमकेसी के, रिवीजन नहीं है तो कहीं ना कहीं वो गलत होगा आपके लिए। अटेम्प्ट इट इन एन एग्ज़ाम इन्वायरमेंट। अमूमन क्या होता है कि हम लेट करके मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं, डोंट डू दिस, मत करिए इस चीज़ को, फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है एग्जैक्टली। अगर आपको वाकई में रियल में मॉक टेस्ट देना है और रियल अपनी फीडबैक लेनी है, तो उसको जैसा एग्ज़ाम में वो फोकस, वो प्रेशर, वो माहौल होता है ना, वो चीज़ में आपका मॉक टेस्ट देना, अपीयर होना बहुत ज़रूरी है। और वो माहौल इस देश में केवल मेजर कल सी क्लासेस दे सकता है अपने ऑफलाइन मॉक टेस्ट पैटर्न पे। डोंट वरी अबाउट द मार्क्स। अक्सर देखता हूँ टेस्ट देने के बाद जो है मार्क्स को लेकर बड़ी टेंशन हो जाती है। स्टॉप दैट, मार्क्स नहीं इंपॉर्टेंट है, सच्चाई आपको पता चली कि आपका ये सेगमेंट कमज़ोर है और मॉक टेस्ट से ही पता चला है। आप उस पर मेहनत करिए, काम करिए, खुद को बेहतर बनाइए, आपको उसमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है मार्क्स को लेके। नॉट जस्ट एनालाइज योर मिस्टेक। मॉक टेस्ट दे दिया बट कोई एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। देखो, मिस्टेक्स का मतलब क्या है, वो एक्सपेक्टेड है यार, मिस्टेक्स तो होनी ही होनी है और वो रिस्पेक्टेड भी हैं, बिकॉज आप कितने भी बहादुर हो लें,
बट आपने कमियां होनी उस चीज़ का सम्मान करिए, फिर उसको इंस्पेक्टेड करिए कि आखिर किस वजह से जो है ये आपने मिस्टेक की और फाइनली उसको करेक्ट कर लीजिए। दिस इज़ द जर्नी एंड आप ये पूरी जर्नी जो सीखते हैं ना, एक्सपेक्टेड, रिस्पेक्टेड एंड इंस्पेक्टेड एंड फाइनली करेक्टेड की ना, अपने मिस्टेक्स के अंदर, ये मुझे लगता है कि मॉक टेस्ट के माध्यम है जिससे आपको ये एनालाइज करने का अवसर मिलता है। मेक योर ओन नोट्स, ध्यान रखिएगा। यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम को, सीडीएस, सीपीएफ, एफकैट जैसे एग्ज़ाम में बेहतर करने के लिए आपके स्वयं का नोट्स प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। असल में आपके लिए वो ब्रह्मास्त्र है, पैनासिया है, रामबाण है, वही आपकी रियल ताकत है। तो आज क्वेश्चन बड़ा है, क्या जीएस के रियल नोट्स आपके पास हैं जो आपने बनाए हैं, हिस्ट्री के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, इकोनॉमिक्स के? क्या आपके पास साइंस का वो रियल नोट्स है? क्या इंग्लिश का वो नोट्स है? क्या वो मैथ के नोट्स आपके पास है? अगर वो है तो आपकी सबसे बड़ी ताकत वो है जो आपने बनाई है और उस पर आप 100% सफलता ले सकते हो। और मैं बड़े गर्व से कहता हूँ कि जो भी एमकेसी का हिस्सा बनते हैं, हमारी बेसिक स्ट्रैटेजी यही है कि आपको हम सबसे पहले एक बेहतर नोट्स दें और उस नोट्स के माध्यम से आपके परफॉर्मेंस को हम अप करें, क्योंकि नोट्स ही एक माध्यम है जिससे हम आपको बेहतर बना सकते हैं। तो एग्जैक्टली वन ऑफ द बेस्ट टीचर टीम हम इंट्रोड्यूस करते हैं जो हर सेगमेंट पे एक बेहतरीन नोट्स देते हैं, जिसके आधार पे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने में सक्षम होते हैं। एक रिलेशन हम लिंक करते हैं, क्योंकि अल्टीमेट सारी पढ़ाई का कोर ही है कि आप उसको पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर कर पाने में सक्षम है कि नहीं है। और इस जर्नी के साथ जब बेस्ट गाइडेंस मिलता है और ज़बरदस्त ऑफर भी मिल रहा है इसमें 50% ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मंच पे, तो बिना देरी किए कॉल करिए 9696330033 और आने वाले एफकैट, सीपीएफ और सीडीएस एग्जाम में लीजिए 100% गारंटीड सफलता। बाकी ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मॉक टेस्ट का हिस्सा बन करके इस बार सीडीएस, सीपीएफ और एफकैट जैसे एग्जाम में जरूर सफलता लीजिए। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।